अपनी जेब कटवाकर, अपना गला कटवाकर अपने घरों का रुख कर लिया। तो ये लड़ाई अपने आप में जनहित की लड़ाई है। हर शोषित, पिछड़े, दबे, कुचले, किसान, जवान, नौजवान, हर वर्ग की लड़ाई है। और ये एकमात्र ऐसी लड़ाई है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रभावित है, पीड़ित है और जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें इस लड़ाई को बड़ी गंभीरता से लेना है। विधायक जी ने केवल आह्वान किया है, इस लड़ाई की असली ताकत आप और हम लोग हैं। यदि हम सब लोग यहां से उठकर प्रस्थान कर लें तो विधायक जी सक्षम नहीं है इस लड़ाई को अकेला लड़ने में। इसलिए बहुत ही दरख्वास्त करना चाहता हूं, इस लड़ाई को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। प्रशासन की, शासन की नजरें और निगाहें आप पर हैं। आप कितनी गंभीरता से, कितनी संजीदगी से इस मुद्दे को लेकर चले हो और कहां तक इसको पार उतारोगे। तय कर लीजिए कि जितने लोग हम यहां बैठे हैं और जिनके दुख सुख में विधायक जी आज तक न दिन देखा न रात देखी, जिनके साथ खड़े हुए हैं, आज ये वो परीक्षा की घड़ी है हम सभी के लिए कि हम इसमें अपना समर्पण, अपना समय, अपना सहयोग देकर साबित करें कि हम भी विधायक जी के आह्वान पर आज कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर विधायक जी हारे तो उसके जिम्मेदार हम और आप लोग होंगे, ये तय कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग इस लड़ाई को हल्के में ले रहे हों। एक तरफ जल्लाद है और एक तरफ जनता है, और जनता की अगुवाई ऐसा शेर योद्धा व्यक्ति कर रहा है। पर इसको अगर कमजोर करेंगे तो हम और आप लोग करेंगे। इन्होंने कहा कि खुद से हार गया तो बात अलग है, मैं रुकने वाला नहीं हूं, और मुश्किलों से कह दो कि अपनी स्पीड बढ़ा ले, मैं झुकने वाला नहीं हूं। हवाओं की तो आदत है चरागों से खफा रहना, मगर जिसे महफूज खुदा रखे उसे तूफान से क्या डरना। पश्चिम में हालांकि हर वक्त ने एक बात कही है, ऐसा विधायक नहीं देखा, पर ईमानदारी की बात, दिल पे हाथ रख के कहता हूं इस चीज को कि आप पूरे राजनीतिक सिनेरियो पर गौर कर लीजिए। पश्चिम के सारे, उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं पश्चिम के, बहुत ही गंभीरता से विचार कर लीजिए। सत्ता में हो, विपक्ष में हो, किसी भी दल में हो, किसी भी संगठन में हो, अगर आपको इनका कोई विकल्प मिलता है तो आज यहां पंचायत में उसका नाम बता दीजिए। तो जिस मजबूत शख्सियत का इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकल्प ना हो, और सौभाग्य हो मेरठ और सतना की इस धरा का, इस क्रांति धरा का, कि ऐसे वीर ने इसके जनता के बीच में जन्म लिया हो, जो जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच हो, और हम उसका साथ ना दें तो ये दुर्भाग्य है। और वो कहा है कि पलों ने खता की तो सदियां भुगतेंगी इसे। इसलिए हम लोग बड़ी गंभीरता से ये तय कर लें, आज रात में कम से कम सैकड़ा पार करके हम लोग यहां रुकेंगे। अन्यथा LIU की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी जाएगी अतुल प्रधान के साथ, उसके आवाम के, उसके समाज के, उसके क्षेत्र के, उसके संगठन के, उसकी पार्टी के कितने लोग कटे हुए हैं रात में। आज आप रसगुल्ले, ब्याह, शादी, मंडे, दुख सुख छोड़ दो भाई, ये मान सम्मान, स्वाभिमान का प्रश्न है। बहुत लोग बोले और चले गए, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि समय निकालकर वापिस आ जाएं। ये माहौल, ये परिस्थितियां, ये आगाज, ये आंदोलन, ये संघर्ष बार बार नहीं हुआ करते। इसलिए न्यूटीमा तो एक मात्र एग्जाम्पल, एक नजीर है। न जाने इस मेरठ में, इस सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, और अभी राहुल भाई ने जिक्र किया ग्रेटर नोएडा में, न जाने कितने न्यूटीमा है। तो इन न्यूटीमाओं की, इनकी नींव में, बुनियाद में इनकी अगर मट्ठा डालना है, इनकी बुद्धि दुरुस्त करनी है, शासन प्रशासन को चेताना है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, तो बहुत ही गंभीरता से उठा लो। नहीं तो जैसे ये नौजवान साथी खड़ा है, माँ के हाथ में कोई पीड़ा नहीं थी, उसे सर्दी खांसी जुकाम था और हाथ का ऑपरेशन हुआ। जैसे मेहरुद्दीन भाई ने बताया, जैसे राहुल भाई ने बताया, सबकी जमीनें गिरवी धरी जाएंगी। इसलिए उसको दूर से ही भाप लो। आज तो इन पे गुजरी है, कल हमारे पे भी गुजरेगी कि जलते घर को देखने वालों, कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया है, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो दोस्तों, आज किसी और पे गुजर रही है, कल किसी और पे गुजरेगी, नंबर हमारा भी तय है। इसलिए बहुत गंभीरता से यहां बैठ लो और रणनीति बना लो कि रात में कौन 100 लोग इस धरने पर, इस आमरण अनशन पर आज पहले दिन रुकेंगे, क्योंकि ये धरना अनिश्चितकालीन है। आपने अन्ना का आंदोलन देख लिया, आपने टिकैत का आंदोलन देख लिया, अब मेरा मेरठ और मेरठ के आसपास का आवाम अतुल प्रधान का आंदोलन देखेगा। अगर आप सहमत हो तो हाथ खड़े होकर समर्थन कर दो, हाथ खड़े करके।
मतलब गंभीरता से, ये कोई मजाक का, उपहास का, मखौल का मसला नहीं है कि दिन में हजारों हो, रात में अकेले हम अपने विधायक को, अपने मजबूत योद्धा को यहां छोड़ देंगे। तो हम सब तय कर लें, जिंदगी में साल में कम से कम 2-4-10 दिन तो हम दे सकते हैं समाज के लिए भी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो है दूसरों के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो है दूसरों के लिए। जो जिए दूसरों के लिए वो आज भी जिंदा है, और जिन्होंने खुद को पूजा वो जहां से बेनिशा गुजरे। तो मैं आप सभी छोटे बड़े सम्मानित जितने जिम्मेदार